नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाबा फरार, मुश्किल में सेवादार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। वहीं मुख्य आरोपी की कोर्ट में पेशी कराई गई, जहां आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाथरस हादसे में अभी तक मुख्य आरोपी के 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम बाबा फरार, मुश्किल में सेवादार। अंधविश्वास की दुकानों में नफा ही नफा। हमें बचपन से किताबों में यही पढ़ाया जाता रहा है कि सच बोलो, झूठ पाप के समान है। मगर इसी झूठ से अंधविश्वास की दुकानों में खूब नफा कमाया जा रहा है, वो भी उसी धर्म मजहब के नाम पर जिसमें सच बोलने की सीख दी जाती है। जो लोग मजहब के रहनुमा बनने की बात करते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे अंधविश्वास का ये कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें इसकी खबर नहीं, मगर हाथरस में भगदड़ में हुई 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी बाबाओं का विरोध क्यों नहीं किया जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती है। एसआईटी को ग्रामीणों ने बताया घटना का सच, सेवादारों की वजह से बिगड़े हालात। भीड़ को डंडे से हाँक रहे थे सेवादार। ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन किसी को मदद नहीं करने दी गई। सेवादारों ने बाबा के काफिले को गुजरने के लिए भीड़ को रोक दिया था। गर्मी के कारण महिलाओं को महसूस हो रही थी बेचैनी। पास के खेत में जाना चाह रहा था हर कोई। सेवादारों ने महिलाओं के पर्स और चप्पल तक उठाकर खेतों में फेंक दिए थे। फुलरई, मुगलगढ़ी, रतिभानपुर, उमरावपुर, गढ़िया और शाहपुर के ग्रामीणों के बयान दर्ज। मदद की गुहार, रौंदती रही भीड़। सत्संग के बाद मची भगदड़ में महिलाएं सड़क किनारे बने गड्ढे में गिर गई थी। कई मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन भीड़ इनके ऊपर से गुजरती रही। आसपास के गांवों के नौजवान जो पंडाल से बाहर सड़क किनारे खड़े थे, वो मदद के लिए दौड़े तो सेवादारों ने डंडा दिखाकर रोक दिया। तकरीबन पौन घंटे तक भीड़ गड्ढे में गिरी महिलाओं के ऊपर से गुजरती रही। जब सेवादारों को पता चला कि कई महिलाएं मर गई हैं, तो वो मौके से फरार हो गए। ये बयान 5 गांवों के लोगों ने हाथरस की पुलिस लाइन में एसआईटी के समक्ष पेश होकर दर्ज कराए हैं। ग्रामीणों ने अफसरों को बताया है कि अगर सेवादार ग्रामीणों को मदद करने से ना रोकते तो इतने लोगों की मौत ना होती, तो बच सकती थी लोगों की जान। गौरतलब है कि हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। शासन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इसमें आगरा जोन के एडीजी और अलीगढ़ की कमिश्नर शामिल हैं। एसआईटी द्वारा घटना के वक्त मौके पर मौजूद रहे लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को हाथरस की पुलिस लाइन में फुलरई, मुगलगढ़ी, रतिभानपुर, उमरावपुर, गढ़िया और शाहपुर के ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इन गांवों के 22 लोगों ने अपने बयान एसआईटी के समक्ष दिए हैं। जो बयान दर्ज कराए गए हैं, उसके मुताबिक सत्संग के दौरान जितने लोग पंडाल में थे, उससे कहीं ज्यादा बाहर थे। हाईवे तक भीड़ थी। करीब 1:45 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद जब लोगों की भीड़ हाईवे की तरफ बढ़ी, तब सेवादार डंडे लेकर खड़े हो गए। वो लोगों से कह रहे थे कि बाबा आने वाले हैं। उनके निकल जाने के बाद वो लोग आगे बढ़े। क्योंकि उस दिन भीषण गर्मी थी, लिहाजा महिलाओं को बेचैनी महसूस होने लगी। सभी की कोशिश थी कि किसी भी तरह से हाईवे के पार खाली खेत तक पहुंच जाए।
इसी बीच बाबा का काफिला भी यहां से निकलने लगा। कुछ लोग बाबा के काफिले के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिसे सेवादारों और बाबा के निजी सुरक्षा गार्ड रोकने लगे। इससे भगदड़ मच गई, क्योंकि सबसे आगे महिलाएं थी, जिससे वो सड़क किनारे एक गड्ढे में गिरती चली गई। ग्रामीणों ने अफसरों को बताया कि यहाँ चीख पुकार मचने लगी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। गांव के लोग पहले से हाईवे किनारे पर मौजूद थे। वो मदद के लिए आगे बढ़े तो डंडा लिए सेवादार उन्हें दौड़ाने लगे। कई से मारपीट पर भी उतारू हो गए थे। बाद में जब सेवादारों को पता चला कि महिलाओं की मौत हो गई है, तो वो सभी वहां से भाग निकले। बाद में उन लोगों ने वहां मौजूद पुलिस वालों की मदद से एम्बुलेंस बुलाई। दूसरे वाहनों से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर सेवादार वहां से हट जाते और ग्रामीणों को मदद करने देते, तो ये हालात पैदा ना होते। सूरजपाल का बयान। 121 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्वहरी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान जारी किया है। उसने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं। प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। आपको बता दें कि आखिर हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कोर्ट में पेशी हुई। सामने आया कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच के एक अस्पताल में हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस ने आरोपी से घंटों पूछताछ की। बाबा का खास है देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। वो बाबा का खास आदमी है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर एक समय जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदराराव इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। बाबा के ढोंगी बोल। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। अगर मुझे जरूरत हो तो मैं प्रलय ला सकता हूं। मैंने नफरत खत्म करने के लिए अवतार लिया है। यह अंधभक्तों को बस में करने की शब्दों की बाजीगरी का एक नमूना भर है। दरअसल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जैसे ढोंगी कुछ इसी तरह की शब्दावली से लोगों को रिझा लेते हैं और इसके बाद उनका जो साम्राज्य खड़ा होता है वो कई बार शासन प्रशासन तक के लिए चुनौती साबित होता है। हाथरस हादसे के बाद ये फरार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने अनुयायियों से सत्संग में कहता था वो क्या नहीं कर सकता है, यानी इस संसार की हर मुश्किल को आसान कर देने का झांसा देकर श्रद्धालुओं को ठगता था। इतना ही नहीं, बाबा खुद को अवतारी बताते हुए विरोधियों का पतन करने की बात भी करता था। क्या कहते हैं सेवादार अनुयायी? बाबा के सेवादार अनुयायी अंधभक्ति बढ़ाने में सहयोगी। हाथरस भगदड़ के बाद सेवादार अनुयायी कर रहे दावा। बाबा ने पहले ही त्रासदी की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा के प्रवचनों की क्लिप दिखा रहे हैं सेवादार। हादसे के बावजूद लोगों को किया जा रहा है गुमराह।
क्यों पनपता है अंधविश्वास? समाज में फैला अलग अलग किस्म का अंधविश्वास। गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने से पनपता है खौफ। सबके अपने अपने अंधविश्वास। गरीब, अभावग्रस्त व कम पढ़ी लिखी जनता पर चलता है बाबाओं का जादू। हायर क्लास के अंधविश्वास अलग। सफलता असफलता की वजह से लकी चार्म को मानने से गुरेज नहीं करते लोग। परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रयास नाकाफी। बाबाओं के जाल में फंसते हैं परेशान बेचैन लोग। आजकल विभिन्न सामाजिक वर्गों में अलग अलग किस्म के अंधविश्वास प्रचलित है। इतने जागरूकता अभियानों के बावजूद आज भी आपको गांव कस्बों में भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। वहीं हायर क्लास के अंधविश्वास अलग हैं। इस क्लास में भी असुरक्षा की भावना कम नहीं है। इस वर्ग के लोग यूं तो अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एयर कंडीशन्ड आश्रमों वाले गुरुओं के यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाने से लेकर अपनी सफलता असफलता की वजह लकी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करती। समाज में अतार्किक विचारधारा वाले इतने अधिक लोग कहां से आ गए? जवाब है वो परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। संयुक्त परिवारों का टूटना और नई जीवन शैली का एकाकीपन, यांत्रिकता, तनाव आदि ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परेशान और बेचैन हो चला है। इन्हीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बीच लोग जाने अनजाने ऐसे बाबाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं जो लोगों को हर दुख तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी बाबाओं का जादू। बाबाओं के कल्याणकारी कामों के तिलिस्म में न केवल गरीब, अभावग्रस्त और कम पढ़ी लिखी जनता फंसी, बल्कि उनका जादू अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी चला, जो जीवन की विविध जटिलताओं, सामाजिक मानसिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। इस तरह ये अपने अनुयायी बढ़ाकर सामाजिक वैधता हासिल करते हैं और फिर उसके बल पर राजनीतिक संरक्षण हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं। बाबाओं को कौन देता है संरक्षण? बाबाओं को संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल पाक साफ नहीं। राजनीतिक पार्टियां अपना काला धन खपाने छिपाने के लिए भी बाबा लोगों का इस्तेमाल करती हैं। बाबाओं के पास अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या होती है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक का भी काम करते हैं। क्या ऊर्जा को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या ऊर्जा को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वो ना तो दैवीय होती है और ना शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। ये बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवीय या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वो आपके घर को रोशन करती है तो वो दिव्य होती है। अगर वो इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वो शैतानी होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। हाथरस में 121 लोगों की जान जाने वाली त्रासदी के बावजूद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करना जारी रखे हुए हैं। इंस्टाग्राम लाइव में बाबा के सेवादार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा ने त्रासदी की भविष्यवाणी की थी। बाबा ने माइक से कहा था कि प्रलय आएगी और देखो अंत में वही हुआ।
आखिर हाथरस में हुई सत्संग में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल हुई और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे एक मुद्दा बना लिया। उसके बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण विश्व साकार हरि की जांच के लिए के न्यूज की टीम बाबा के आगरा के शाहगंज स्थित केदारनगर में बाबा की उस कुटिया पर पहुंची जो कि पहले सिपाही रहते हुए सूरजपाल ने खरीदी थी। बाबा का कहां-कहां आश्रम, नोएडा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज का पटियाली, इटावा, एटा, बुलंदशहर और भी कई जगह बना है बाबा का अड्डा। आही से बाबा तक की कहानी। कासगंज के बहादुर गांव का रहने वाला है बाबा सूरजपाल। भक्त भोले बाबा के सम्मान में नारे का इस्तेमाल करते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। 27 साल पहले बना नारायण साकार हरि धाम। एटा पटियाली रोड स्थित गांव बहादुर नगर में आश्रम की स्थापना। इसे नारायण साकार हरि धाम से जाना जाता है। पटियाली से 4 किलोमीटर दूर अंदर ये धाम मौजूद है। धाम पर भक्तों की भीड़ हमेशा जुटी रहती है। लोगों के मुताबिक आश्रम की करीब 30 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन में भव्य आश्रम बना हुआ है। आश्रम को नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा गया। बाबा बनने से पहले गुप्तचर विभाग में तैनात था बाबा सूरजपाल। आगरा में सन 2000 में साकार विश्वहरि को गिरफ्तार किया गया। औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिसंबर 2000 में सूरजपाल सहित 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया था। कोरोना काल में प्रोटोकॉल तोड़ने पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 50 लोगों की परमिशन ली थी। 50,000 से अधिक लोग पहुंच गए। आपको बता दें कि 2000 में एक बच्ची की मौत के प्रकरण में उपचार चमत्कारी अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद थाने से ही बाबा को जमानत मिल गई थी। वर्ष 2000 में इस मुकदमे के बाद सूरजपाल बाबा बन जाते हैं और बाबा की आस्था उनके अनुयायियों में बढ़ती गई और बाबा के लाखों से ज्यादा अनुयायी हैं। लेकिन यह बात रही उनके अनुयायियों की। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भोले बाबा के मकान के आसपास जो पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन रोजाना ऐसा देखा जाता है कि लोग इस मकान पर आते हैं और बाबा के मकान के बाहर खड़े होकर नमन करते हैं। बाबा पब्लिक को कैसे करता था गुमराह। खुद को बताता था विष्णु का वंशज। पत्नी को बताता था लक्ष्मी प्रिया। हाथ से दिखाता था चमत्कार। कहता था पैर में बसते हैं विष्णु भगवान। गंभीर बीमारियों का पानी से इलाज। चरण रज से बीमारियां दूर करने का फैलाता था भ्रम। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचनकर्ता नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में करीब 2 लाख अनुयायी आए हुए थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा।
सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी यानी सेवादारों पर थी। वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से बाहर जा रहा था, तब हुजूम का हुजूम उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगा। इसी दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते लाशें बिछ गईं। दरअसल लोग आंखें मूंद कर दूसरों का अनुसरण करते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय नहीं ले रहे हैं। वो किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सालों से होता आ रहा है या उसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कभी नहीं सोचते कि इसकी उपयोगिता क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोग सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और भावनात्मक अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। इन लोगों का आईक्यू बेहद कम होता है और इन्हें बेहद आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इनके दिल में आसानी से किसी चीज के लिए लगाव या नफरत पैदा की जा सकती है और ऐसा होने पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंख मूंद कर किया गया विश्वास न सिर्फ इनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।